हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा मॉडल पेपर बीएससी ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2026-27, जो कि एग्जाम आपका 2026 में होगा दिसंबर महीने में। और यह जो एग्जाम होगा वह जो है कि 3 आवर्स का होगा और 35 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर हम जो है कि बीएससी फिजिक्स का जो सेकेंड पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका पेपर कोड है PHY 302F। इसका पेपर जो है कि यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वो इस सेमेस्टर में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स ले रही है। उसका एग्जाम का जो पेपर होगा वो किस पैटर्न पर होगा उसका यहाँ पर एक ओवरव्यू है यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं ये जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो कि और जो यूनिवर्सिटियाँ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं यूपी के, उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहीं से ये क्वेश्चन आप किया गया है जिससे एक आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन जो है 3 पार्ट में है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो तीनों में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है और अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। उसका डिस्कशन जो है कि यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो नोट है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन। निर्देशानुसार सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें सभी जो खंड हैं, खंड ए, खंड बी, खंड सी, उन सभी खंडों का जो जैसे जैसे उसमें निर्देश दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो सेक्शन ए जो है खंड अ, ये जो होता है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें होते हैं। मतलब उत्तरी प्रश्न, बहुत ही कम शब्दों में उत्तर इसको देना होता है। तो इसमें जो नोट है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ दिस पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड। इन इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। तो इसमें टोटल जो है 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए में 10 क्वेश्चन है छोटे छोटे, जो कि 2-2 मार्क्स के हैं। तो यह पूरा टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए जो है इसका पहला पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय हर्मिशियन ऑपरेटर। हर्मिशियन ऑपरेटर से आपका क्या तात्पर्य है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक क्वेश्चन पेपर आते हैं। दूसरा पार्ट है, व्हाट इज जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस्ड मास म्यू। समानित मास म्यू वाले कंपन करते हुए द्वि परमाणु अणु की शून्य बिंदु ऊर्जा क्या होती है, ये बताना है। उसके बाद जो है, डिड्यूस एन इक्वेशन फॉर आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। तीसरा पार्ट है, गतिज ऊर्जा के लिए आइगन मान समीकरण की का व्युत्पन्न कीजिए, की व्युत्पत्ति कीजिए या व्युत्पन्न कीजिए। चौथा जो पार्ट है, एक्सप्लेन आइगन स्टेट्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑपरेटर। किसी संकारक की आइगन अवस्थाओं तथा आइगन मानों की व्याख्या कीजिए। काम हो गया है, फिर भी क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। पांचवा पार्ट है, इफ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ ग्राउंड स्टेट इन वन डायमेंशन बॉक्स इज ई, देन फाइंड द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि एक बीमी बॉक्स में आद्य अवस्था यानी मूल अवस्था के कण की ऊर्जा ई है, तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कण की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ये जो है क्वांटम मैकेनिक्स
का क्वेश्चन से। अब यहाँ से आता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट आर शॉर्टकमिंग्स ऑफ बोर्स थियरी? बोर्स के सिद्धांत की क्या कमियां हैं? नेक्स्ट जो है 7वां पार्ट, राइट डाउन द नेम ऑफ सीरीज इमिटेड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एटम्स। तो जो एल्कली एटम्स होते हैं, जैसे हम क्षारीय परमाणु जो बोलते हैं, तो क्षारीय परमाणुओं के वर्ण क्रम में उत्सर्जित होने वाले श्रेणियों के नाम लिखिए। अगला जो है डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटिन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। सतत एवं लाक्षणिक एक्स किरणों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन से इसका 9वां पार्ट, व्हाट इज मोजले लॉ? मोजले का नियम क्या है, ये बताना है। अगला जो है 10th, व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स शो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा एंड वाई? किस प्रकार जो प्रकार के अणु होते हैं वो जो है घूर्णी स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करते हैं और क्यों करते हैं, ये बताना है। तो देर से ये रहा सेक्शन ए। अब आइए बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी खंडभव विधि से करते हैं। यह है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसे लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। इसमें जो है अटेम्प्ट एनी 5, इसमें केवल 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अबाउट 200 वर्ड्स। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 वर्डों में होना चाहिए। यहाँ 5 क्वेश्चन है और 7 मार्क्स का है, तो ये 35 मार्क्स के टोटल ये सेक्शन है। इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, स्टेट एंड एक्सप्लेन अनसर्टेनिटी रिलेशन, यूज इट टू एक्सप्लेन व्हाई एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। अनिश्चितता संबंध का कथन प्रस्तुत कीजिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। इसका उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के भीतर क्यों अस्तित्व में नहीं रह सकता। क्वेश्चन तीसरा है, डिराइव द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। समय अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण का व्युत्पादन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय ए वेव फंक्शन साइज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन एल साइन n पाई x अपॉन एल फॉर x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन l। 0 और l के बीच में x की वैल्यू है। तो यह समीकरण है वेव फंक्शन का, एंड इक्वल टू 0 एल्सवेयर, और बाकी जगहों पर यह साइज है 0। फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ करा कि एक कण को 0 से l के बीच में x की वैल्यू है के लिए जो तरंग फंक्शन है, फलन है, साइज इक्वल टू अंडर रूट 2 बाई एल साइन n पाई x अपॉन एल द्वारा दिया जाता है, और अन्यत्र जो है यह इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित किया जाता है। कण के संवेग का प्रत्यास्था मान ज्ञात कीजिए। 5वां क्वेश्चन है, स्टेट द मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमरफेल्ड इन दी बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वेश्चन है। बोर के परमाणु मॉडल में सोमरफेल्ड द्वारा प्रस्तुत संशोधन का उल्लेख कीजिए। तो छठा क्वेश्चन है, डिड्यूस दी वेवलेंथ ऑफ द अल्फा लाइन फॉर एन एटम ऑफ Z इक्वल टू 92 यूजिंग मोजले लॉ गिवन Rydberg constant R इक्वल टू 1.1 into 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। मोजले के नियम का उपयोग करते हुए Z इक्वल टू 92 वाले परमाणु के लिए के अल्फा रेखा की तरंग दैर्ध्य उत्पन्न कीजिए। दिया गया है Rydberg constant R इक्वल टू 1.1 into 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। 7वां क्वेश्चन है, ये भी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, डिस्क्राइब विथ एग्जांपल LS एंड JJ कपलिंग। LS और JJ युग्मन को उदाहरण सहित समझाइए। 8वां जो क्वेश्चन है, obtain an expression for the frequency of vibration of the diatomic molecule
ट्रीटिंग इट एज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। द्विपरमाणु अणु को एक सरल आवर्ती दोलक मानते हुए इसके कंपन की आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 9वां क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। फाइंड द रोटेशन एनर्जी ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट एंड शो दैट द मॉलिक्यूल्स डू नॉट रोटेट इन द ग्राउंड स्टेट। निम्नतम अवस्था में किसी द्विपरमाणु अणु की घूर्णन ऊर्जा ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि मूल अवस्था में अणु घूर्णन नहीं करते। अब आते हैं सेक्शन सी खंड स। ये जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो है कि अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। किन्हीं दो शब्दों का प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। यह जो है कि 2 क्वेश्चन है और यह 10 मार्क्स का टोटल जो है कि 20 मार्क्स का ये सेक्शन है। इसका जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 10 जो है, सॉल्व इन श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ फॉर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए बॉक्स ऑफ साइड एल ऑब्टेन इट्स आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। एक बीमी एल लंबाई वाले बॉक्स के कण की गति के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को हल कीजिए तथा इसके आइगन मान एवं आइगन फंक्शन ज्ञात कीजिए। 11th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द वेक्टर एटॉमिक मॉडल। वेक्टर एटॉमिक मॉडल के फीचर्स बताने हैं। एक्सप्लेन द वेरियस क्वांटम नंबर्स यूज्ड इन वेक्टर एटॉमिक मॉडल। वेक्टर परमाणु मॉडल की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेक्टर परमाणु मॉडल में प्रयुक्त विभिन्न क्वांटम संख्याओं की व्याख्या कीजिए। तो 12th क्वेश्चन नंबर है, व्हाट आर कंटीन्यूअस एक्सरेज एंड हाउ आर दे प्रोड्यूस्ड, डिस्कस द डिपेंडेंस ऑफ इट्स वेवलेंथ अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज। हिंदी में इसका क्वेश्चन जो है, सतत एक्स किरणों क्या है, किरणें क्या है और इनका उत्पादन किस प्रकार होता है, प्रयुक्त बोल्डता पर इसकी तरंगदैर्घ्य की निर्भरता की विवेचना कीजिए। लास्ट क्वेश्चन 13 जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रोटेशन वाइब्रेशन एक्सेट्रा, व्हाट आर पी क्यू एंड आर ब्रांचेस, एक्सप्लेन देयर ओरिजिन। घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रा की व्याख्या कीजिए। पी क्यू एवं आर तथा आर शाखाएं क्या है, इसके उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि जो सेक्शन ए है इसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन में जो है कि आई से लेकर के एक्स यानी 10 पार्ट्स हैं और इस 10 पार्ट्स में से सभी क्वेश्चन करने हैं और ये टोटल मिला करके 20 मार्क्स का है। सेक्शन जो बी है, यह जो है कि क्वेश्चन इसमें जो टोटल है वो 8 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 से 9 के बीच में है। जो 8 क्वेश्चन हैं इसमें से 8 क्वेश्चन में से जो आपको करने हैं वो है 5 क्वेश्चन करने हैं और एक जो क्वेश्चन 7 मार्क्स का तो ये 35 मार्क्स का हो जाता है। जो सेक्शन सी है इसमें जो है कि टोटल जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 to 13, ठीक है, 4 क्वेश्चन और इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं और एक 10 मार्क्स का है तो ये 20 मार्क्स। दोनों को ऐड करेंगे तो 25, सभी को ऐड करने पर 25 मार्क्स आ जाता है और यही जो है कि आपको एग्जाम में सॉल्व करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं और इसमें एक चीज और भी है कि इसमें हम देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है उससे कम क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, क्योंकि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेबस है थोड़ा वो थोड़ा बड़ा है, लंबी है और क्वांटम मैकेनिक्स का जो है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए उससे
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन मॉडल पेपर जो कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।